से 4 ने आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कर लिया आज। देखिए, ये तो होना ही था। MIM कोई राजनीतिक दल तो था नहीं। वो एक प्रकार से वहाँ यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो गई थी, और वहाँ जिस प्रकार से उम्मीदवार खड़े किए गए उसका उद्देश्य ये था कि वहाँ महागठबंधन की सरकार नहीं बने। जो भी विधायक जीते थे, अगर उनकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो कभी भी MIM के साथ नहीं थे। वो अलग अलग दलों में थे, धर्मनिरपेक्ष दलों में थे, और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको ये महसूस हुआ कि MIM के साथ बिहार के अंदर कोई उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया और कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। देखिए, ये तो बहुत दिनों से इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, और यूँ कहा जाए कि एक भावनात्मक लोगों का एक उनका एक कहना था कि इन दोनों शहरों का नाम बदला जाए, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया था। लेकिन अंत में मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार को एक फैसला लेना पड़ा और दोनों शहरों के नाम बदले गए। सर, कल जो घटना ने सबको चिंतित परेशान किया। कहा जाता है कि जो मुख्य आरोपी है उनका संपर्क दावत-ए इस्लामी संगठन से था और 2014 में ये पाकिस्तान के कराची शहर भी गए थे। देखिए, हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश की बू आती है जिसमें भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने का काम किया जा सकता था। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की हरकत इन लोगों ने किया है, यकीनन वो किसी न किसी आतंकवादी संगठन से उनका संबंध रहा होगा, लेकिन ये समय बताएगा। और मैं समझता हूँ कि जो घटना उदयपुर में हुई है, हैवानियत की इंतहा है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ निंदा करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, या बल्कि एक ऐसा इसके पीछे जो भी लोग हैं जिनकी भी साजिश है उसको बेनकाब करना ज़रूरी है। लेकिन सर, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मौजूद कानून व्यवस्था वहाँ किस कदर विफल है, अशोक गहलोत अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रहे हैं, ये सब दिखता है। सिर्फ कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह की स्थिति को पनपने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या अनुराग ठाकुर, इनके सामने एक ही चश्मा ये लगाए हुए हैं और उसी चश्मे से सारा कुछ देखते। इस तरह की घटना पहले भी कई राज्यों में हो चुकी है, और इसलिए इसको एक राजनीतिक कलर देना ठीक नहीं होगा, और ये एक पूरे मानवता के लिए चैलेंज है। इस तरह की जो घटना होती है तो इसको ये देखना चाहिए कि इंसानियत के विरुद्ध है ये, और इसको मिलजुल कर हम लोगों को समाप्त करना होगा। जो भी इस तरह के का विचार रखते हैं या इस तरह की जहनियत रखते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। सर, महाराष्ट्र की जो स्थिति है, हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ हम बाला साहब हिंदुत्व की विचारधारा को आगे ले जाएंगे, रोड रेस्ट में हम भाग लेंगे। इस बीच पुलिस ने सभी पार्टी, NCP हो, BJP हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो के विधायकों और नेताओं को नोटिस जारी किया है कि आप भड़काऊ बयानबाजी ना करें। बिल्कुल, अभी चूँकि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, उसमें कोई ऐसी बात ना करे जिससे माहौल को और ख़राब होने में उससे सहायता मिले। ये बात मैं समझता हूँ कि पुलिस ने जो यह अपील की है वो इसी उद्देश्य से किया है।